हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? यूनियंस ऑफ सेट्स पढ़ लिया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ लिया, डिफरेंस कैसे करते हैं, और क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? ये जो ऑपरेशन पढ़ चुके हैं उनका हमें यूज कहाँ करना है, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स, इनका यूज कहाँ करें। तो इन पे आज डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। अब पहले प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट है क्या है अपने पास, अगर ये किसकी नोटेशन थी, ये वाली नोटेशन थी आपके पास यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। ये किसकी नोटेशन थी, ये वाली, ये किसकी थी? सेट्स की, बिल्कुल ठीक है, ए बी। और इसका अंदर जो पॉइंट लिखे थे वो क्या थे? एलिमेंट ऑफ सेट, देखिए ना, ठीक है। अब एक बार आप ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, मैं इसका नाम डालता हूं। जैसे ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 2 है, ये 3, ये सारा कंप्लीट 3 पार्ट है, ये पार्ट है 4। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया है? ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन, तो कॉमन क्या है? 2 है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2 आ गया, ठीक है। यानी ये जो वाला एरिया होगा ना, ये वाला, उस एरिया का नाम हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बताओ, ए यूनियन बी कौन सा एरिया है? ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, यानी ए और बी को इकट्ठा कर देना है। तो क्या आएगा, कौन से कौन सा एरिया आएगा? ए यूनियन बी कंप्लीट आएगा ना, कंप्लीट। तो उसका नाम क्या होगा? 1 2 और 3, 1 + 2 + 3, इन तीनों एरिया को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 + 3 को क्या बनेगा? ए यूनियन बी बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ, ए पार्ट कौन सा है? ए सेट, ए सेट में कौन सा एलिमेंट है बताओगे? 1 नहीं है ए सेट में, 1 के अलावा भी है। देखो आप ध्यान से देखो, ए सेट में क्या है? 1 और 2 भी है। ए सेट का अंदर तो आ रहा है, तो ए सेट किससे बन रहा है? 1 और 2 से। जो 1 और 2 का जो एरिया है वो कंप्लीट ए सेट है, ठीक है। अब बताओ आप, बी सेट क्या नाम हो गया? बी सेट में कौन कौन से एरिया आ रहे हैं? कौन कौन से एरिया बी सेट का बता सकते हो? 3 नहीं है, क्या होगा? 2 और 3 है। देखो ध्यान से, 2 भी है और 3 भी है, ये कंप्लीट अपने पास क्या है? बी सेट। 2 और 3 को जो एरिया होगा ना, उसको कंप्लीट सेट बन रहा है। आया? यूनियन पता लग गया, इंटरसेक्शन, ए सेट बी सेट। अब देखो, एक मैं ये बता रहा हूं, ए - बी कौन सा एरिया होगा? ए - बी, ए - बी का मीनिंग क्या है? ए - बी का मीनिंग होता है ए के एलिमेंट, ए के कौन सा एलिमेंट जो बी में नहीं हो। तो सिर्फ हमने ए के एलिमेंट लिखना है, ए वाले एलिमेंट लिखना है, बी वाले को हमने हटा देना है। तो कौन सा पार्ट आएगा? 1। तो ये जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला सिर्फ इसको बोलेंगे ए - बी। आया? आप बताओ, बी - ए कौन सा एरिया है? बी - ए, तो बी - में का मीनिंग बी के एलिमेंट, ए वाले को हम हटा देंगे। तो बी के एलिमेंट कौन से हैं? ये वाले ना, ये वाले ए को हमने हटा दिया बिल्कुल, तो ये वाला जो एरिया है, दिस रीजन इज कॉल्ड बी - ए। ए - बी का पता लग गया, इसको पूरे को हटा देना है। तो ये वाला जो पार्ट है ए - बी, और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला बी - ए। आगे अब आप ए - बी और ए में डिफरेंस पता लग गया। ए का मीनिंग क्या है? कंप्लीट ए सेट, उसमें कुछ एलिमेंट बी के हो सकते हैं। अगर ए - बी के कहे तो ए - बी का मीनिंग ओनली ए के एलिमेंट, बी वाले एलिमेंट हमने इंक्लूड नहीं करने हैं। आया समझ में? पता लग गया कौन सा एरिया क्या है, ठीक है। आप कुछ बताओ, आप ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए सेट बी सेट, पूछ ले। अब स्टार्ट करते हैं आपसे। अब बताओ, बी - एरिया कौन सा है? बी - ए, बी - ए बोलता है, तो बी - ए कौन सा हुआ? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा? ये वाला, हाँ बिल्कुल ठीक। ये वाला जो एरिया है वो बी - ए है, ठीक बताया। अब आपसे ये पूछ ले कि ए - बी एरिया कौन सा है? ए - बी, तो ए - बी क्या बताओगे? ए वाले एलिमेंट, बी वाले आपने नहीं लिखने, ए - बी, ये वाला एरिया, ठीक है। अब आपसे ये पूछे
ए इंटरसेक्शन बी का एरिया कौन सा है? इंटरसेक्शन मीन कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो बीच बीच का एरिया है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। यूनियन क्या है? ए यूनियन बी कौन सा एरिया हुआ? ए यूनियन बी कंप्लीट, ए और बी का कंप्लीट एरिया, कंप्लीट सारा आ गया इसमें, ए यूनियन बी। ठीक है, अब ये पूछे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या बताया था मैंने? कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग बताते हैं यूनिवर्सल सेट में से क्या हटा दे? ए यूनियन बी को हटा देना है। तो यूनिवर्सल सेट ये है पूरा कंप्लीट, इसमें से क्या हटाना है? ए यूनियन बी, ये वाला एरिया हटा दे, क्या बचा जाएगा? जो बाहर बाहर का जो एरिया है वो अपने पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब ये पूछ ले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मीनिंग क्या है? ए इंटरसेक्शन बी को हमने हटा देना है और जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में से वो एरिया, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला है, इसको हटाने के बाद इस वाले एरिया को हटाने के बाद जो एरिया बचा साइड का, साइड कौन सा बच गया? ये है, ये वाला हटाने के बाद, बीच का हटाने के बाद जो एरिया बच गया वो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट फार्मूला क्या आता है? सबसे मेन फार्मूला आता है फर्स्ट, एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी? एन ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी का फार्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कहां से आया ये फार्मूला? ये यहां से आया है, ऐसे ए सेट है बी सेट है, ए सेट बी सेट, तो ए यूनियन बी कौन सा एरिया हुआ? ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट ये वाला, यानी ये पार्ट एक्स, ये पार्ट वाई और ये पार्ट जेड मान लिया, एक्स पार्ट वाई पार्ट और जेड पार्ट। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मीनिंग यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे बता ना कंप्लीट। ये वाला एरिया फाइंड करना, कैसे किया? ए वाले एरिया के अब देखा हमने, ए वाला एरिया क्या है? एक्स और वाई से मिलकर बना है, एक्स और वाई से। बी वाला क्या है? बी वाला किससे बना है? वाई प्लस जेड से बना है। देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ है, लेकिन क्या आ गया? एक्स प्लस 2y प्लस जेड आ है, यानी दो बार वाई आ गया, दो बार इंक्लूड हो गया ये वाला, तो क्या करना पड़ेगा? ये हमने हटाना पड़ेगा, एक वाई हटाना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग एक्स प्लस वाई का मीनिंग एन ए एलिमेंट, वाई प्लस जेड का मीनिंग एन बी और वाई का मीनिंग इंटरसेक्शन। सही है, आया समझ में? ठीक है, आया फर्स्ट फार्मूला। अब सेकंड फार्मूला क्या कहता है, इसको आप नोट कर लेना, इंपोर्टेंट फार्मूला है, इस पे हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। अब सेकंड है, आपको ये भी पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो फिर फार्मूला कैसे बन जाएगा? इस टाइम में फार्मूला ऐसा दिख रहा है, जब अगर मैं ये कह दूं ए एंड बी डिसजॉइंट है, तो ये फार्मूला फिर कैसे दिखना लग जाएगा? तो ये ऐसे दिखने लग जाएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ऐसा दिखने लग जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों दिखेगा ये? तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है? तो डिसजॉइंट का मीनिंग मैंने बस ये बताया था कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दो सेट को डिसजॉइंट कब कहते हैं? इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? एम्प्टी आए। अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आ जाए तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी? एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हर क्वेश्चन में एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर्स को, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर्स है, कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है। एन का मीनिंग ए में कितने एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसमें नंबर कितने आए? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए? 0। तो क्या बन गया? यहाँ पे 0 पुट करोगे तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी आया, ऐसे दे सकता है। थर्ड, अब ये पूछेगा क्या एन ए माइनस बी का फार्मूला क्या है? एन ए माइनस बी का, तो एन ए माइनस बी का फार्मूला क्या बनेगा? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर आप पूछोगे सर ये ऐसा क्यों बनेगा? तो फिर क्या करेंगे? डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। कैसे? ए सेट है, ये बी सेट है, ए सेट
बी सेट, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए माइनस बी कौन सा एरिया होगा? ए माइनस बी ये वाला बताया था, ये वाला। तो ये वाला एरिया कैसे निकालो? ये वाला एरिया मैं ऐसे निकाल सकता हूँ टोटल ए में से। अगर ए वाले एरिया में से मैं इंटरसेक्शन माइनस कर दूं तो ये वाला बचेगा ना। टोटल क्या बताया? भूल नहीं आया सुनने, दोबारा समझो। ए में से ये पूरा एरिया, ये हो गया। इसमें से क्या हटा दे? सिर्फ जो कॉमन पार्ट था ये हटा दे, ये वाला आ जाएगा ए माइनस बी का। ठीक है, फिर मैं आपसे ये पूछूंगा एन बी माइनस ए का क्या आएगा फार्मूला? एन बी माइनस ए। तो बताओ क्या आएगा एन बी माइनस ए? देखो, नहीं बता, बताओ एन बी माइनस ए। हाँ बिल्कुल ठीक। फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखोगे? एन बी, फिर माइनस क्या करोगे? माइनस ए यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। हाँ, एन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे आया? बी माइनस ए करने ये वाला एरिया फाइंड करना हमने, ये वाला। अब ये वाला फाइंड करना है जो डार्क किया है। तो इसमें कैसे निकाले? इस पूरे कंप्लीट में से क्या हटा दे? कॉमन पार्ट हटा दे, तो ये बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये आ गया। अगर कभी भी ये कहे ना ओनली ए और ओनली ए में डिफरेंस है यहाँ पे, तो ए में तो क्या होगा? ए का मीनिंग तो है भाई ए में एलिमेंट जो है तो है ही, उस वो एलिमेंट बी के भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन ओनली ए का मीनिंग ए के एलिमेंट, बी वाले का तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ओनली ए का मीनिंग ये वाला, और ए का मीनिंग बी वाले भी कुछ एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक, अब फोर्थ है। फोर्थ क्या बनेगा? फोर्थ ये बन जाएगा। अब आपसे ये पूछेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फार्मूला क्या है? तो बताओ, सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग क्या बताया था? सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग बताया था एन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग ये तो बताया था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये मीनिंग होता है इसका। तो देखो, अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला, ये कंप्लीट एक सेट है और ये कंप्लीट एक सेट है। ए यूनियन बी का फार्मूला पता है? ए यूनियन बी का ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। लेकिन मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये अपने पास कैसे सेट है? ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी ये वाला सेट है, ये वाला, और बी माइनस ए ये वाला। इन दोनों में अपने पास कुछ कॉमन एलिमेंट है? नहीं है ना कोई भी कॉमन एलिमेंट। तो इसको क्या कहूंगा? डिसजॉइंट कहूंगा। तो डिसजॉइंट कहेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा? सेकंड वाला, एन ए इन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो एन ए माइनस बी का फार्मूला क्या बनेगा? एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी। और इसका फार्मूला क्या है? एन ए माइनस बी का ये रहा, एन बी माइनस ए का ये रहा। क्या करना है? दोनों को प्लस। तो प्लस करें क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी दो क्वांटिटी होगी ना, टू एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला आ गया। तो फार्मूला पता लग गया, एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का एन ए प्लस एन बी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें फिफ्थ पॉइंट आ जाता है क्या? फिफ्थ पॉइंट इज, ये चौक भी पेन भी मेरी तरह चलता है, रुकता जाता है, चलता कम है। फिफ्थ, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? अगर आपसे ये पूछे एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला निकालो, तो ये कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग कैसे निकाले? यानी इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो ए ये सेट है, ये बी सेट है, तो ए एंड बी कंप्लीट एरिया हो गया ना, टोटल एरिया। इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग कम, इस ये नहीं लेना, ये जो बाहर बाहर के पास ये वो लेना है। कैसे निकाले? टोटल में से क्या हटा दें? ये वाला जो बीच वाला जो पार्ट है ये हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या हटा दो? ए यूनियन बी। नहीं आया? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले ए यूनियन बी निकाला आपने। ए यूनियन बी कौन सा एरिया हो गया? ये वाला हो गया ना, टोटल सारा आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट तो ये वाला हटा दो एरिया, किस में से? यूनिवर्सल सेट में से। ठीक,
अब आप ये बताओ एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बताओगे यूनिवर्सल सेट में से क्या हटा दोगे, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कई बार अगर ये ऐसे ना लिखें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कहां से लिखा है ये वाला, एक वो लो डिस्कस किया था, कौन सा, डी मॉर्गन लो। डी मॉर्गन लो क्या बताया था, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है। आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये फार्मूला ऐसे बन सकता है या ऐसे भी, सेम बात है, ठीक है। अब अगला क्या है, कितने पॉइंट हो गए, 5 6 पॉइंट। अब तक तुझे दो सेट के बारे में बात हो रही है। अगर आपके पास 3 सेट आ जाए, अगर 3 सेट हो गए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला ये बनेगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपने खुद ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि ये वाला फार्मूला कैसे बनेगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी 3 सेट है, तो 3 सेट क्या हो गए, एक तो ये बड़ा ए सेट बी सेट और सी सेट, ए बी सी ऐसे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मीनिंग ये कंप्लीट, जो इस अंदर तो बी आर कंप्लीट। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को ऐड करना पड़ेगा, बी को भी, सी को भी, और क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पड़ेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, बी और सी का कॉमन पार्ट ये रहा, ए और सी का कॉमन पार्ट ये रहा, और प्लस करना पड़ेगा तीनों का इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट जो बीच में एक आ गैप सा, ये तीनों का इंटरसेक्शन है। तो ये वाला फार्मूला करेंगे, ठीक है। अब इन पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज, क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ एक्स और वाई अपने पास कोई दो सेट है और क्या दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, एक्स यूनियन वाई में, ये देखा है एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट है 50, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट एन लगा दिया 50, एक्स हैज 28 एलिमेंट, तो एन एक्स इज इक्वल टू 28, एन वाई इज इक्वल टू 32, तो फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये फाइंड करना है। तो बताओ ऐसा कोई फार्मूला है, यूनियन दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, इंटरसेक्शन, हाँ है ना, क्या था, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये फार्मूला था। तो यूनियन की वैल्यू कितनी, 50, एन एक्स की 28, एन वाई की 32 और इंटरसेक्शन फाइंड करना है एज इट इज, आया। तो कितना हो गया, 32 और 28, ये होता है कितना, 60 होता है, 60 होता है ना, इस पे सेट है 50 माइनस 60 माइनस 10 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये कैंसिल, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज 10। Question number second is, in a school there are 20 teachers, अपने पास कोई स्कूल है उसमें क्या लिखा है, 20 टीचर्स हैं, ठीक है, who teach मैथ और फिजिक्स, ये हमारे पास 20 ऐसे टीचर हैं जो मैथ पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ और फिजिक्स वाले टोटल कितने हैं, 20 टीचर हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथ्स, उनमें से जो टोटल 20 हैं उन्हें 12 तो क्या है, मैथ पढ़ा रहे हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ,
जो 4 लोग हैं ना, 4 जो टीचर हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। 12 को क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। और जो 4 हैं वो क्या क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, अपने पास कितने सब्जेक्ट के टीचर हैं, 2। कौन कौन से, मैथ, सेकंड क्या, फिजिक्स। तो लेट करते हैं ए बी। ए क्या है, ए इज सेट ऑफ टीचर हु टीच क्या, मैथ्स। और बी इज द सेट ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स। ठीक है, ए मान लिया, ए कोई सेट है, उसमें क्या है, सारे मैथ वाले टीचर। बी क्या है, सारे फिजिक्स वाले टीचर। आया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करता है, देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथ और फिजिक्स, यानी मैथ और फिजिक्स के, यानी टोटल मिला के कितने हो गए, 20 है। तो क्या दे रखा है, एन ए यूनियन बी दे रखा है। मैथ और का मतलब हमेशा यूनियन, मैथ और फिजिक्स के कितने हैं, 20। आगे देखो, ऑफ दीज 12 इज मैथ्स, 12 ऐसे हैं मैथ के। तो मैथ के क्या सेट नाम दिए थे, ए। तो ए सेट में कितने हैं, 12 एलिमेंट। आया, नेक्स्ट क्या है, 4 इज बोथ फिजिक्स एंड मैथ, फिजिक्स एंड मैथ यानी दोनों पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाला भी पढ़ा रहे हैं और साथ में मैथ भी पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो गया, कॉमन हो गया ना, इंटरसेक्शन। तो एन ए इंटरसेक्शन बी। और वैसे भी एंड का मीनिंग आपको पता है, एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन होता है। कितने हैं, 4 है। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स क्या माना था हमने, फिजिक्स सेट बी माना था। तो एन बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो है कोई फार्मूला, ये दे रखा है यूनियन, ए दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, बी फाइंड करना है ना। फार्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 12, बी की फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन की 4। 12 माइनस 4 होते हैं 8। बिल्कुल ठीक है, 8 को आप इस साइड भेज दो। तो 20 माइनस 8 गए तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। कितना आया, एन बी। एन बी की वैल्यू आ गई 12, ये आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम सोल्व करें, इससे सोल्व बाय वेन डायग्राम, तो कैसे करें, देखो वेन डायग्राम से बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सल सेट लिया, ए सेट लिया, बी सेट लिया, 2 सेट है ए बी। ए क्या है, मैथ वाले सारे टीचर है, बी क्या है, फिजिक्स वाले सारे टीचर इसमें। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटरसेक्शन को फिल करना है। या तो इंटरसेक्शन फिल करो, या ये वाला, ये जो ये पार्ट है ओनली ए वाला या ओनली बी वाला, ये फिल करो। तो पहले इंटरसेक्शन दे रखा है, ए और बी का कॉमन कितना है, ए और बी के कॉमन है 4। ए और बी के कॉमन 4 टीचर है फिजिक्स और मैथ के। ठीक है, अब आते हैं, ए सेट में कितने टीचर थे, ए सेट में कितने टीचर थे, टोटल 12। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 12 नहीं लिखना है। ए सेट में कितने हैं, 12, ये तो ध्यान देना है। ए सेट में टोटल 12 टीचर हैं। देखो ए सेट में 12 टीचर करो आप, ए सेट ये है तो 12 करो, 4 तो आ गए पहले ही, तो कितने, 8। ध्यान नहीं दे रहे आप बिल्कुल भी, 8। ठीक है, अब आ जाओ, यूनियन में कितने हैं टोटल, यूनियन का मीन पता है ना, टोटल कितने टीचर होंगे यूनियन में, 20। अपने पास 20 कंप्लीट करने हैं। तो 8 आ गए, 4 आ गए, यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे, 8 और 4 12, कितने और बच गए, 8 और बच गए। तो यूनियन में अपने पास 20 एलिमेंट हो गए ना, 20 टीचर हो गए। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, बी सेट में एलिमेंट है फिजिक्स के टीचर। तो फिजिक्स क्या था, ये था। तो बताओ बी सेट उसमें कितने टीचर हैं, कितने आए बी सेट में, 8 और 4 12 यार है ना, आया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब मैं इसी में आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ मैथ्स ओनली के कितने टीचर हैं, यानी वो टीचर बताओ जो केवल मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ाते, ओनली मैथ्स। तो ओनली मैथ्स में आप ये कहोगे, देखो
मैथ्स के टोटल 12 हैं। मैंने ये कहा है ओनली मैथ्स और ओनली मैथ्स में डिफरेंस है। अगर मैथ्स का कह रहा हूं तो मैथ्स के कुछ टीचर फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ओनली मैथ लगा दिया तो ओनली का मीनिंग है वो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे और दूसरा सब्जेक्ट कोई पढ़ा ही नहीं सकते, तो ओनली मैथ है। तो ओनली मैथ में कितने टीचर हैं बताओ? तो ओनली मैथ में 8 हैं, 8 टीचर ओनली मैथ के। और मैथ्स के कितने हैं? मैथ्स के हैं 12। ठीक। अब आपसे पूछेंगे ओनली फिजिक्स के कितने टीचर हैं? ओनली फिजिक्स यानी सिर्फ फिजिक्स के बताना, मैथ वाले इंक्लूड नहीं करना है। तो ओनली फिजिक्स कितने हैं? ओनली फिजिक्स के हैं ये वाले 8। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता आपको। ये है